आज जो है वो है एंगल आपका डॉट प्रोडक्ट, डॉट एंड और स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। एक वेक्टर है बी एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप। तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या लिखूँगा मैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय डॉट प्रोडक्ट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ही होगा, एक्स आई वाले के साथ, जे के साथ और के साथ। तो इसको इससे करूँगा, x1 डॉट x2 आ जाएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, या इनके रिवर्स, जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के, इनका 0 आता है। तो इसलिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, बिकॉज आई डॉट जे आएगा और आई डॉट जे 0 होता है। ठीक है जी। तो सिर्फ ये आएगा y1 डॉट y2 प्लस z1 डॉट z2। तो ये सोल्व करके आपको एक स्केलर वैल्यू देता है, दिस इज अ स्केलर वैल्यू। कोई वेक्टर नहीं देगा आपको, एक सिंगल वैल्यू दे देगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो cos थीटा फॉर्मूला होता है, जो होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका एंगल निकल जाएगा। फॉर परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ए डॉट बी इक्वल, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 आएगा। और कोलिनियर पैरेलल की कंडीशन मैं बता ही चुका हूँ, दो वेक्टर को डिवाइड करके कांस्टेंट आता है। क्लियर है बच्चों? ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। ए डॉट ए जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला कंसेप्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस पे जब मैं प्रोजेक्शन डालूंगा तो प्रोजेक्शन कितनी दूरी पे होगी, ये होती है प्रोजेक्शन, दिस इज़ अ डिस्टेंस। तो प्रोजेक्शन होती है क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर एक पॉइंट पे मिलेंगे या नहीं, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, कोई ऐसे, हाँ हो मिलेंगे। पैरेलल होगा तो प्रोजेक्शन क्या नाम है निकाल लोगे आप। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है, एक सेकंड कर रहा हूँ अभी। थर्ड एक्सरसाइज है, फाइंड करना एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। मैग्नीट्यूड दे रखा है ए का √3, बी का मैग्नीट्यूड है 2 और ए डॉट बी कितना है बच्चों, √6। तो एंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी हमारा √6 है, ये √3 है, ये 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व करके हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये cos थीटा कितने पे होता है बेटा, 45 पे, यानी कि π/4। कोई डाउट? डाउट जी? यस सर। सेकंड क्वेश्चन है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर हो गया, i माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर कितना है, 3i माइनस 2j प्लस k।
पहले आप ए डॉट भी निकालो, बिकॉज एंगल निकालना है आपको। पहले ए डॉट भी निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 है या 3 है तो 3 आ जाएगा। -2 और -2 मल्टीप्लाई करके +4 और 3 मल्टीप्लाई 1 3, सोल्व करके बेटा 10 आ गया। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, √ इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √14। और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो भी आपका √14 आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला लगा लो, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आया 10, नीचे आया √14, 10/14 हो गया, यानी कि 5/7 आ गया cos थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स 5/7, ये एंगल आ जाएगा दोनों के बीच में। क्लियर है? यस सर। प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस पे, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा लो। क्या होती है प्रोजेक्शन? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट ये निकाला है मल्टीप्लाई करके तो 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? बी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे √2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें प्रोजेक्शन निकालनी है इसकी इस पे, तो ये ए वेक्टर ले लूँगा, इसे बी वेक्टर ले लूँगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाओगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का डॉट निकालोगे, इसको इससे करा प्लस इसको इससे करा प्लस इसको इससे करा, सोल्व करा, वो आ गया ए डॉट बी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, वो यूनिट में आएगा। ऑलवेज लाइट लेंथ होती है वो यूनिट में लिखेंगे। कोई डाउट इन क्वेश्चन में बेटा? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चे भी। ईच ऑफ द 3 वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों यूनिट वेक्टर दिखाने। इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी। भैया तीनों को यूनिट वेक्टर दिखाना है तो तीनों का आप क्या निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। पहले ब्रैकेट खोलना, ये आ जाएगा 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप 6/7 k कैप, ऐसे ही आ जाएगा 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप 2/7 k कैप, और ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दें। जो आएगा उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और मैग्नीट्यूड तीनों का कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, तभी आप कहेंगे यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? फिर आपको दिखाना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी के, बी सी के और सी ए के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैं ए डॉट बी निकालूंगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, और सी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट पता ही है कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको। ब्रैकेट खोलने के बाद जो आएगा इसका और इसका ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आई वाले से, जे से और के से, सोल्व करके 0 आ जाएगा तीनों का। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए जब भी होगा। हाँ, मीट का परपेंडिकुलर, तो आप कह देंगे ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है। कोई डाउट जी किसी को? नो सर। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी अगर ये 0 के इक्वल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 8 के इक्वल है, और आपको क्या बोला हुआ है? ए का मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स है बी के मैग्नीट्यूड के। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब जी मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। कैसे? ए डॉट ए, उसके बाद ए को इससे करेंगे माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, 8 के इक्वल लिख देंगे। कोई डाउट? ये मैंने लिखा है इसके इक्वल
ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देते हैं बिकॉज दोनों इक्वल होते हैं। और इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, बी डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये कट गया। ए का जो मैग्नीट्यूड है 8 टाइम्स ऑफ बी के मैग्नीट्यूड के दे रखा है, तो यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड की जगह लिख देंगे 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। सोल्व करा बेटा, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आया 8 के इक्वल। सोल्व करके ये आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8 के इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आया जी 8/63। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका अंडर रूट कर देंगे, कितना होता है, 8 का होता है 2√2 और 3√7। ये आया बी का मैग्नीट्यूड। अब आप निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड जो कि किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि 8 बी का मैग्नीट्यूड रख दिया, कितना आएगा 16√2/3√7। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए। कोई डाउट बच्चों किसी को? इस वाले में सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ए और बी में छोड़ देंगे। ध्यान रखना ये कंसेप्ट चलेगा इसमें भी। क्लियर है? हो जाएगा। ओके सर, यस सर। 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया x। क्लियर है? दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा 60 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। और उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी 1/2 के इक्वल है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एंगल दे रखा है इसलिए कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री। ए डॉट बी आपका कितना है बेटा, 1/2। ये दोनों हमारे x और x हैं। उसके बाद ये भी 1/2 आया, 1/2 नीचे आया x²। ठीक है जी, यहाँ बता रहा हूँ आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, x² 1/x²/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x²/2 इज इक्वल्स में 1/2 आया, कट गया, x² 1 के, x आएगा 1 बिकॉज मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो गए, 1 हो गए। कोई डाउट बेटा किसी को? तो 9th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे आप जैसे ऊपर का करा है। मल्टीप्लाई करेंगे, बस a का मैग्नीट्यूड 1 है इसके अंदर बिकॉज a बोला हुआ है क्या, यूनिट वेक्टर, हमें x का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये करा है और सोल्व करके x का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है? 10th क्वेश्चन, a दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है। c दे रखा है, आपको ये बोला है कि a प्लस लैम्बडा b परपेंडिकुलर है c के। क्वेश्चन नंबर 10th, 2i प्लस 2j प्लस 3k। b वेक्टर है हमारा -i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस j, सी वेक्टर। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं बेटा, ए बी और सी। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर। तो पहले मैं ये वेक्टर निकालता हूँ,
ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा बी वेक्टर है हमारा -i प्लस 2j प्लस k। 2 ब्रैकेट खोलूँगा, i को लूँगा तो 2 माइनस लेमडा i कैप, ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खोलूँगा, j को लूँगा तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और 3 प्लस लेमडा k कैप। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसलिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि ये वेक्टर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि ये जो वेक्टर है ए प्लस लैम्बडा बी सी के परपेंडिकुलर है, तो पहले ए प्लस लैम्बडा बी निकाला। अब जो ये वेक्टर आएगा ए प्लस लैम्बडा बी से, वो वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसलिए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल। ये तो आया हमारा ए प्लस लैम्बडा बी सोल्व करके, ये 2 माइनस लैम्बडा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप, 3 प्लस लैम्बडा के कैप। डॉट बी वेक्टर हमारा क्या है? 3i प्लस जे, के को लिख देंगे 0 के। अब डॉट निकालूंगा, ये 3 से हो जाएगा, 6 माइनस 3 लैम्बडा, ये यहाँ पे 1 है उससे हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, बेटा। 8 माइनस लैम्बडा आया 0 के, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 8। तो डाउट किसी को? डाउट है? वो सी के परपेंडिकुलर है, मैंने बी लिख दिया था गलती से, सी के परपेंडिकुलर है, इसलिए ए ये डॉट सी 0 के इक्वल आया। इसको रखा, सी को रखा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 0 के इक्वल रख के लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? दोनों एक साथ कर लेना। क्वेश्चन में कहा है सर ए प्लस लैम्बडा बी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो करना है कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर परपेंडिकुलर, ये एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा सोल्व करके, मान लो ए और पी पता है, और ये भी एक वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। शो करना है परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है बेटा? 0। यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, शो करना है इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर तभी होगा जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। पहले इसको इससे करा, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है तो उसको होल स्क्वायर करके लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। ये वेक्टर है बिकॉज ये मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं बना हुआ, तो ये वेक्टर है, तो बी डॉट बी लिख दूँ मैं। क्लियर है? इसको इससे करके ऐसे लिख दिया। अब इसको इससे कर रहा हूँ, माइनस आया, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड, तो पहले इन दोनों को लिख देंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने लिखा बी डॉट ए, क्योंकि ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कांस्टेंट है, तो हम आगे लिखते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को कर रहा हूँ, तो पहले ए डॉट और बी का मैग्नीट्यूड है, तो पहले इन दोनों को लिख दिया, फिर ए डॉट बी लिख दिया, और अब इसको इससे कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ए डॉट ए आ जाएगा। कोई डाउट? डाउट है किसी को? ये हमारा बी डॉट ए के इक्वल, ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको। हाँ जी, तो देखो जी, ये बी डॉट बी बन जाएगा, इससे लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी को हम लिखेंगे बाय यूजिंग दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी डॉट बी। बी डॉट ए है, बी डॉट ए किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी, तो इसकी जगह मैं ए डॉट बी लिख दूंगा, ये ऐसे ही रहेगा।
ये भी ऐसे ही रह जाएगा, ये वाली टर्म। माइनस ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ए डॉट ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली और ये वाली, कट गया, ये भी कट गया, सोल्व करके कितना आया, 0 आ गया। कोई डाउट? तो ये जो टर्म है इज परपेंडिकुलर टू दिस। कोई डाउट? अब देखो आगे क्वेश्चन। ये 3 अभी छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आओ जी, शो करना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ए पॉइंट दे रखा है 1 2 3, बी -1 0 0, और सी 0 1 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस वाला मेथड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का ना लगा के दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वो वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो आप ए बी वेक्टर निकालोगे बेटा, कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। बी सी निकाल लोगे और सी ए निकाल लोगे। कोई डाउट? परपेंडिकुलर तब होगा जब तीनों में से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। आप ए बी डॉट बी सी निकालोगे, आप बी सी डॉट सी ए निकालोगे, और आप सी ए डॉट ए बी निकालोगे, ठीक है। यस। सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया, 17 है ये, 17, सॉरी 17 देख लो। 17 में राइट एंगल दिखाना है, इसमें एंगल निकालने थे। 15 में एंगल निकालने, 17 है वेक्टर शो करने, ये तीनों राइट एंगल बनाने, तो 17 बता रही है। 2 -1 1 हो गया, ये 1 -3 -5 हो गया, और सी हो जाएगा 3 -4 -4, ठीक है जी। तो वही ए बी निकालेंगे, बी सी और सी ए डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, किसी भी एक का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा मतलब वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, किसी भी एक का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। मान लो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर, मतलब एंगल ए 90 आ जाएगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो एंगल सी 90 होगा, और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो एंगल बी 90 होगा। क्लियर है? यस। 15th है, ए बी और सी दे रखे, आपको एंगल निकालना है बी, ये एंगल निकालना है। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो आप बी ए वेक्टर निकालोगे पहले, और बी सी वेक्टर निकालोगे। इसको ए ले लोगे, इसको बी ले लोगे, और दो वेक्टर हो जाएंगे बी ए और बी सी। दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्म लगाते हैं कोस थीटा। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यस सर। हो जाएगा? यस सर। आगे देखो जी, 17 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर निकालने हैं तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर निकाल लो। आप ए बी वेक्टर निकालो, आप बी सी वेक्टर निकालो। कोलिनियर कंडीशन क्या होती है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करके अगर कांस्टेंट आ गया हमारा तो आप कह देंगे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। कोलिनियर में क्या होता था, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करके कांस्टेंट आए तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर, 3 वेक्टर आते हुए लेकिन हम 2 लेंगे, एक ए बी
और एक बी सी वेक्टर निकाल लोगे। ये ए बी वेक्टर आ गया और फिर बी सी वेक्टर आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड करके कांस्टेंट आ गया तो ए बी और बी सी क्या है, कोलिनियर हो गए। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी दो क्या नाम है वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, एरो नहीं लगा हुआ यानी कि एक वैल्यू है ये, और लैम्बडा एक कांस्टेंट है, स्केलर है। लैम्बडा ए यूनिट वेक्टर है, कब होगा, लैम्बडा ए यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, लैम्बडा बाहर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि लैम्बडा हमारा कांस्टेंट है इसलिए वो मैग्नीट्यूड से बाहर ऐसे ही आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा बेटा, ए, तो लैम्बडा ए हमारा 1 के इक्वल आया, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 1/a। डाउट? नो सर। क्लियर है सबको बच्चों? यस सर। कंप्लीट कर लेना 10.3, लिविंग 12, 13 एंड 14 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और 2 एग्जाम्पल हैं इसके इम्पोर्टेंट, जिसमें 13 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इससे मिलता जुलता मिसलेनियस में भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी छुड़ाया, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा, और 2 एग्जाम्पल हैं इसी टॉपिक के, वो लास्ट वाले 2 वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यस सर। नोट कर लीजिए।